हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज मैंने खोल लिया अपना पिटारा ज्वेलरी का। मैंने सोचा क्या करूँ तो मैंने सोचा इनको ही ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो आज मैं बैठी हूँ इनको ठीक करने, जमाने। तो सबसे पहले तो ईयरिंग्स को देख रही हूँ मैं। ये वाला मेरा फेवरेट है, पर्पल, और ये ग्रे, और ये मेरे बहुत पुरानी ईयरिंग्स है ब्लैक कलर के। और ये ग्रे वाला पता नहीं कैसे टूट गया, इसको एडजस्ट मैं कर लूँगी, जंप रिंग से सेट हो जाएगा ये। और ये वाले तो मैंने अभी तक पहने भी नहीं। और ये वाली नथ मैंने मेरे शादी वाले दिन पहनी थी, उसके बाद में कभी नहीं पहनी, पड़ी है। और सारे सबको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। छोटे इयरिंग्स अलग, क्योंकि मिक्स होते हैं तो एक ही एक को पहन के चले जाते हैं। और ये वाली पायल छन छन वाली, ये मुझे बहुत पसंद है। एक ही रह गई, एक पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मैं इसमें सिल्वर की लेकर आऊँगी। चमचम वाली पायल मुझे बहुत पसंद है, छन 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 जो करती है। और ये वाले इयरिंग मुझे अन्नू ने गिफ्ट किए थे, और आप मानोगे ये इयरिंग 1600 रुपये के हैं। ये ज़ारा से वो मेरे लिए लेकर आए थे, लेकिन मुझे इन इयरिंग को देख के खुशी हुई, लेकिन इसका बिल देख के खुशी से ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि ये 1600 रुपये के इयरिंग्स क्यों लेकर आए हो आप। और मैंने ज़्यादा पहना भी नहीं इनको, सिर्फ एक ही बार पहना है, उसके बाद में इनका नंबर नहीं आ रहा बिकॉज इनकी साइज़ बहुत ही बड़ी है। और ये सारी है मेरी ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी, ये इसमें अलग ही बॉक्स में रख रखी हूँ बिकॉज मिक्स हो जाती है तो। और ये आप देखिए कितना क्यूट बॉक्स है ना। ये मैंने कहाँ से लिया था मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी डी मार्ट से लिया था, याद नहीं है मुझे ढंग से। इसमें से 4 बॉक्स है, 4 अलग अलग। छोटी रिंग्स रखने का, ईयरिंग रखने का, छोटी मोटी जो भी एसेसरीज़ है वो सारी सब इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। और एक ये ग्रीन कलर का बॉक्स है, लाने का शौक़ है मुझे, जमाया मैंने कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है जब से लाई हूँ। इसमें काफ़ी सारे पार्टीशन है, बड़ी ईयरिंग और छोटी ईयरिंग्स रखने के लिए, क्योंकि मिक्स होते हैं तो आप एक ही एक को पहनते हो, दोबारा इनका नंबर ही नहीं आता। और सारे ढेर का ढेर ही रखा है। तो आज मैंने सोचा इनको सारे को जमाऊँ, अच्छे से सेट करूँ, ताकि हर एक चीज़ का एक एक बार नंबर आए। वैसे ज़्यादा चीज़ होने का फ़ायदा भी है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो मतलब नंबर ही नहीं आता किसी का। ऐसे लगता है कुछ चीज़ें फेवरेट हो जाती है, वही वही बार बार पहनने की इच्छा होती है। तो यही वाला मेरे सीन है। किस के साथ ये वाली चीज़ होती है कि वो लगता है और जब कहीं भी जाता है तो वो वही इयरिंग्स बार बार पहन लेता है जो हर बार वो पहनता है। और ये है नोज़ रिंग, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं नहीं पहनती इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नोज़ रिंग मेरे ऊपर फेस पे बहुत ही गंदी लगती है, बहुत गंदी। तो मैं आज सारे बॉक्स को, सबको छोटी इयरिंग्स अलग, रिंग्स अलग, गले में पहनने के पैंटेड अलग, बड़े इयरिंग्स अलग, सबको सेट करूँगी अलग अलग, ताकि मेरे को परेशानी ना आए। और इसके अंदर से कुछ ज्वेलरी तो ऐसी है जो मैंने कभी नहीं पहनी। इसमें से मेरे पास सिल्वर ज्वेलरी भी है, जैसे गले में पहनने का, और उसके साथ पैंडेड, उसके साथ चैन, लेकिन इनका नंबर ही नहीं आया कभी। मुझे लगता नहीं वो नंबर आएगा कभी, मैं पहनूंगी, क्योंकि मैं गोल्ड की चैन पहनती हूँ तो मैं वही पहनती हूँ और कुछ पहनती नहीं हूँ उसके साथ। पता नहीं इसका कब नंबर आएगा, देखते हैं। रखते तो हैं इनको ढंग से समेट के। और ये वाला देखो बैंगल, ये इसमें इस मतलब मोती है कुछ ऐसे। और ये वाला मैंने जब मैं मनाली गई थी तब लिया था मैंने, मात्र 150 रुपये का। इसको भी नहीं पहना मैंने आज तक, रखा है बेचारा सजा हुआ। कब नंबर आएगा इसका मुझे पता नहीं। मैं क्या है, लाने का मुझे बहुत शौक है, मुझे पसंद है ये चीज़ें ऐसे इकट्ठी करनी में, इसलिए मेरे पास इतना ढेर पड़ा है। और ये वाला है सिल्वर का है मंगलसूत्र, ये मैंने काफ़ी ड्रेस के साथ पहना है। तो और ये वाला सिल्वर ही है, ये वाला देखो आप, इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर है, बहुत अलग सी डिज़ाइन है इसकी। और ये वाले बैंगल मैं पहनती रहती हूँ लहंगा ओढ़नी पे, तो ये भी सिल्वर वाले हैं। तो सिल्वर की ज्वेलरी एक अलग बॉक्स में, ताकि इजी हो मुझे पहनने में। तो ये वाला क्यूट सा एक बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स ये है। इसमें मैं मेरी छोटी छोटी जो इयरिंग्स होते हैं गोल्ड के, वो सब डाल देती हूँ इसके अंदर, ताकि मुझे परेशानी ना हो, मैं कहीं जाऊँ तो मुझे पहनने में आसानी हो। इसलिए मैंने ये अलग अलग बॉक्स रख रखे हैं। और आगे देखिए, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि किसको किसके अंदर रखूँ, तो मैंने पहले वाइट वाले बॉक्स में सारे इयरिंग जमा दिए, लेकिन फिर मुझे लगा ग्रीन वाले में जमाना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉक्स ज़्यादा है, ज़्यादा पार्टीशन है, तो मुझे ईजिली पहनने में ईजी रहेगा, दिखेंगे आराम से कि कौन सा इयरिंग किस
कौन से वाला रखा है, क्योंकि मिक्स होने पल्स के हैं मेरे पास 3-4 तो अलग अलग मैंने इसीलिए रखा ताकि मुझे ईजी हो जाए। तो मैंने ये ग्रीन वाले बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिए सारे। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबा बना है, लेकिन आपको इतना लंबा दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे इसलिए मैंने शॉर्टकट में फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप बोर ना हो। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ होती है, जैसे किसी से मतलब बहस हो गई है या फिर मतलब लड़ाई हो गई है, ऐसे मान लो, बहस मान लो, कुछ भी मान लो, सब में होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो जाती है। तो मुझे उस टाइम पे कुछ बोलने का मतलब ऐसे दिमाग में ही नहीं आता कि मुझे क्या बोलना चाहिए था। और जब वो सारी बहस ख़त्म हो जाती है सारा सब कुछ शांत हो जाता है, उसके बाद में मेरे दिमाग में इतनी इतनी बातें आती है कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, लेकिन मतलब क्या है उस चीज़ का, वो तो उसी टाइम पे बोलो ना आप, जिस टाइम पे कुछ हो रहा हो। लेकिन मेरे दिमाग में सारा सब कुछ दिमाग में बाद में आता है, उस टाइम तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है बिल्कुल। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, या मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही हूँ एक ऐसा केस जिसको बातें बाद में याद आती है कि ये बोलना था, ये बोलना था। पहले तो मैं भूल भाल जाती हूँ सब कुछ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। और अब आती है बैंगल्स की बारी। बैंगल्स देख लिए सारे मेरे लाख के चूड़े और नॉर्मल वेलवेट की चूड़ियाँ जो भी है ऐसे आर्टिफिशियल, वो सारी मैंने एक ही के अंदर घुसा रखी थी। तो अब ये देखिए आप, डाल रखी थी। तो ये मैंने पंजाबी सेट, ये मैंने करवा चौथ के दिन पहना था, उसी दिन मैं लेकर आई थी, वाइन कलर का। और उसके बाद में इसका नंबर नहीं आया अभी तक, देखते हैं इसका कब नंबर आता है। तो मैंने सोचा एसेसरीज जमा रही हूँ, लगे चूड़े चूड़ियाँ भी सेट कर दूँ ताकि सही रहे और दिखने में भी अच्छे लगते हैं और कैरी करने में भी अच्छे रहते हैं, और कभी जाओ तो इजी हो जाता है निकालना, इनको पहनना। तो मैंने सोचा बैंगल्स भी मैं सारे जमा दूँ आज। वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा था इन चीज़ों को सेट करने में, अच्छा लग रहा था, क्योंकि धीरे धीरे जिस चीज़ जम रही थी तो वो सुंदर लग रही थी देखने में। वैसे इतना स्पीड से हुआ नहीं है जितना स्पीड से मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं तो ये सारे जम गए और अब आती है लाख के चूड़ों की बारी। तो लाख के चूड़े देखो आप मेरे पास, कई तो ऐसे जिनको मैंने पहना नहीं है वो रखे ही हैं, और चूड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता क्या करूँ इनके साथ। तो चूड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ऐसे रखने में, सर्दियों में तो नहीं होते लेकिन गर्मियों में तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फिर उनको ठीक कराओ। तो मैं तो ठीक ही नहीं कराती, मैं तो दूसरे ले आती हूँ कौन ठीक कराएगा उनको, सीधे विधे कराओ। तो ये सारे लाख के चूड़े मैंने इसमें सेट कर दिए। और ये वेलवेट की चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वेलवेट की चूड़ियाँ अलग ही ग्रेस आता है ड्रेस पे उनका, बहुत ही प्यारी लगती है। ये सारा सब कुछ मेरा सेट हो चुका है। और यहाँ देखो ये बॉक्स जम रहे हैं, सारा मैंने जमा दिया डेस्क को। तो आज का काम मेरा ख़त्म हो गया जमाने का, इजी हो गया। लेकिन मेरा बेटा इन डेस्कों को खोल लेता है और सबको मिक्सअप कर देता है, फैला देगा। उसको दिख जाती है मेरी चूड़ियाँ तो पहन पहन के इधर उधर घूमता रहता है, बच्चों को शौक़ होता है। जम गया मेरा, बाय बाय।